हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहाँ सामान्य स्थिति में भी लोगों को सभी सुविधाएं दे पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कोरोना महामारी के दौर में ये चुनौती और भी बढ़ गई है। ऐसे में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, सफाई और अन्य क्षेत्रों में लोग कोविड योद्धा बनकर इस चुनौती का डटकर सामना कर रहे हैं। डीडी न्यूज ने सोलन जिले के अर्की इलाके में इसी तरह के कोविड योद्धाओं के कार्यों को नजदीक से जानने का प्रयास किया। अर्की के एसडीएम विकास शुक्ला पिछले 2 महीनों से बिना रुके खुद लोगों की हर समस्या पर नजर बनाए हुए हैं। कोरोना वायरस के साथ हमारी काफ़ी लंबी लड़ाई है। काफ़ी लंबे समय तक हमको इसके साथ रहना है, जब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं होती या हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट नहीं होती हमारी, तो तब तक हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन जैसे शब्दों को आत्मसात करना होगा और साथ ही पर्सनल हाइजीन और अपने आसपास के परिवेश की हाइजीन का ख़ास तौर पे ध्यान रखना होगा। और हम रख भी रहे हैं। हम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से जहाँ तक है सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। वाहनों के माध्यम से हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, हमारे कमांडर्स हैं, हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, सभी पुलिस हैं हमारी और हमारे पैरामेडिक्स वगैरह लोगों को सिखा रहे हैं। और बड़ा हर्ष का विषय है कि लोग बहुत योगदान कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 से हमको इसके साथ पॉजिटिव तरह से लड़ना है। लॉकडाउन के नियमों को लागू करवाना पुलिस का काम है। दाड़लाघाट में तैनात डीएसपी प्रताप सिंह ठाकुर ने कोरोना वायरस परिस्थिति के दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि पुलिस नियमों की पालना के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को उनके घर द्वार पर राशन व दवाइयां भी पहुंचा रही है। जो भी सरकार के आदेश पारित हुए उसको निचले स्तर पर जो है लागू करने में पुलिस ने पूरी तरह से नाकाबंदी की है। इंटर डिस्ट्रिक्टों में हमारी पुलिस रात दिन काम कर रही है एक कोरोना वॉरियर की तरह, क्योंकि इस दौरान जो था लोगों की जान बचाना सबसे सर्वोपरि था, देश सर्वोपरि है। पुलिस ने भी एक कोरोना वॉरियर के तौर पर जो है काम किया और आगे भी जाकर लोगों से यही अपील करते हैं कि मास्क पहना रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सोलन अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स सुनीता बारपा कोरोना के दौरान भी निडरता से अपनी सेवाएं दे रही हैं और उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। मैं जो है कोरोना को लेकर डरती नहीं, मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा रही हूँ और बेफिक्र होकर ड्यूटी पे आती हूँ और बेफिक्र ही जाती हूँ। लेकिन हम इसमें ये है कि घर जाके हम नहाते हैं सबसे पहले और हाथ भी बार बार धोते हैं और कैप लगाते हैं, मास्क वगैरह यूज़ करते हैं। लोगों को हम यही गाइड करते हैं कि सोशल डिस्टेंस में रहें। कोविड-19 के दौरान आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका भी किसी से कम नहीं है। देवरा पंचायत की आशा कार्यकर्ता रमा शर्मा बाहर से आने वाले लोगों को बिना थके क्वारंटाइन के नियमों की जानकारी दे रही हैं। तो सबसे पहला दायित्व हमारा ये था कि हम घर घर जाकर जो एक्टिव केस फाइंडिंग करें और लोगों को जो कोविड-19 के बारे में जानकारी दें। तो हमने घर घर जाकर लोगों के घर का सर्वेक्षण किया। वहाँ पर सभी को ये हिदायत दी कि बिना मतलब से अपने घर से बाहर ना निकले और हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का जरूर प्रयोग। समाज में कुछ ऐसे गुमनाम कोरोना योद्धा भी हैं जो मीडिया की नजर से दूर जरूरतमंद लोगों को घर द्वार पर दवाइयां पहुंचा रहे हैं, लेकिन मीडिया की नजर उन पर पड़ ही जाती है। एक आशा वर्कर, डॉक्टर, हमारे पुलिस कर्मचारी दिन रात एक करके हर एक इंसान की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए तत्पर खड़े हैं, जिनसे मैं भी प्रेरित हुआ और कुछ बुजुर्ग आदमी, कुछ अस्वस्थ लोगों को घर तक दवाई देने में मैं सक्षम रहा। हमारे देश का प्रथम कर्तव्य किसी की सेवा करना है, वो भी मैं करना चाहता हूँ और करता रहूंगा। नियमों का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और मास्क पहनकर जरूर घर से बाहर निकले। कोरोना योद्धाओं की ये मेहनत, निष्ठा, खलूस और बलिदान सराहनीय है और लोगों की ओर से इस महत्वपूर्ण योगदान की कद्र करना लाजमी बन जाता है। सोलन जिले के अर्की से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ तारिक राठौर, डीडी न्यूज शिमला।